चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च
व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रौटिकं भारतकृकारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकौ उभौ। ॐ तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म को प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, अज्ञानता के कारण अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता। मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा, अर्थात आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और नित्य सुख शांति की प्राप्ति, मृत्यु की निवृत्ति और अमृतत्व की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी नहीं जानता। आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, इसलिए आप जानते हैं। मैं अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान जीव हूँ, इसलिए मैं नहीं जानता। आपके बताने से मैं भी जान सकता हूँ। सो जाने जहि देहु जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। इसलिए हे भगवान,
आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर का मैं शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। इसलिए हे भगवान, आप मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ऐसा तो मेरा ही स्वरूप है, मैं ही परम कल्याण स्वरूप हूँ, क्योंकि मेरा स्वरूप सच्चित आनंद है। सत इसलिए है कि न जन्म होता है न मरण होता है, सदा सर्वदा एक समान प्रकाशमान रहता हूँ। चित्र इसलिए हूँ कि अनंत अखंड ज्ञान स्वरूप हूँ। आनंद इसलिए हूँ कि आदि अंत रहित सुख सिंधु हूँ। तो मुझ में मृत्यु नहीं है, मुझ में अज्ञानता नहीं है, किसी प्रकार का कभी कोई दुख नहीं। अर्जुन, जीव भी मेरा ही अंश है। तू नर है, मैं नारायण हूँ। तो जो मुझ नारायण का स्वरूप है सोई नर का स्वरूप। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अर्जुन, जैसा ईश्वर का स्वरूप है वैसे ही अविनाशी और चेतन और स्वभाव सिद्ध सहज सुख राशि स्वरूप। इसलिए हमारा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप तो एक ही। ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना। अर्जुन, ये जो जीव है ये मेरा ही सनातन अंश है। सनातन कहते हैं नित्य को, सत्य को। सना सनत सनात, सनातन एते नित्य अर्थ है। इन सब का नित्य अर्थ होता है। तो ये जीव मेरा ही सनातन अंश है, सदा से है। तो मुझ में तुझ में कोई भेद है नहीं। और रहा ये दृश्यमान जगत, अर्जुन, ये तो मेरी माया है। माया सत्य नहीं होती। देवादिवत, जैसे देवताओं की माया सत्य नहीं होती है, दैत्यों की माया नहीं सत्य होती है। कोई योगी मनुष्य भी माया से अनेक रूप धारण कर लेता है, सो सत्य नहीं होती है। अर्जुन, देवता लोग भी माया से बहुत रूप बना लेते हैं, क्षण में अनेक रूप धर लेते हैं, प्रकट हो जाते हैं अनेक रूप में। सो धोखा है, लोगों को धोखा देने के लिए। ऐसे असुर लोग भी, रावण आदि असुर अनेक रूप धर लेते। सीता को जो हरण करके जब ले गया था रावण, तो भगवान राम का सिर सीता जी के सामने ले गया और कहा, देख तेरे पति को मैंने ये मार दिया। सीता जी विलाप करने लगी और थोड़ी देर के बाद में रावण चला गया और वो सिर भी लोप हो गया। तो त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, वो विभीषण की लड़की थी। वो सीता जी की सेवा में रहा करती थी। तो उसने कहा, हे माता, सीता जी उसको माता कहती थी कि हे माता, ये क्या था चमत्कार है। तो त्रिजटा ने बताया, सीते, ये रावण की माया थी। ये माया से अनेक रूप बना देता है और स्वयं भी बहुत रूप धर लेता है।
ये रावण की माया थी। माया सत्य में ही होती है, झूठी होती है। ऐसे योगी मनुष्य लोग भी बहुत रूप बना लेते हैं अपनी योग माया से। सिंह बन जाएं, व्याघ्र बन जाएं, आकाश में बाग बगीचा लगावें, कुटी बनावें, सो उनमें ऐसी इच्छा शक्ति होती है कि वो बना लेते हैं, परंतु उनकी माया भी सत्य नहीं होती है। तो हे अर्जुन, मुझे ईश्वर की यत् किंचित थोड़ी सी माया पा करके ये देवता लोग, दैत्य लोग और योगी मनुष्य लोग भी बहुत रूप धर लेते हैं। अर्जुन, मैं भी माया से अनेक रूप धर लेता हूँ। मैं तो संपूर्ण माया का पति हूँ ना। सारा विश्व विराट का रूप मैं अपनी माया से धर लेता हूँ। परमात्मा द्वयानंदः पूर्णः पूर्वं स्वमायया स्वयमेव जगद्भूत्वा प्राविशज्जीवरूपतः। अर्जुन, परमात्मा सच्चित आनंद से पूर्ण है, एक अद्वितीय है। स्वमाया, अपनी माया से स्वयमेव जगत भूत्वा, स्वयं ही जगत रूप को धारण कर लेता है और फिर जगत को देखता है। परंतु माया से बना हुआ ये संसार मुर्दा का मुर्दा, सब देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र, सारा संसार का रूप तो धर लिया माया से, परंतु मुर्दा पड़े हैं। फिर भगवान कहते हैं प्राविशज्जीव रूपतः, फिर जीव रूप से प्रवेश कर गया। तब ये मुर्दे उठ खड़े हो गए, मैंने देखने लगे, सुनने लगे, बोलने लगे और एक दूसरे की बात समझने भी लगे। बुद्धियों में प्रविष्ट होकर के प्रतिबिंबित होगा, आभासित हो गया जीव रूप से। यही जीव है। इसलिए हे अर्जुन, इन शरीरों में मैं ही जीव रूप से प्रवेश किया हूं। इसलिए जब तक मैं इन शरीरों में रहता हूं तब तक ये जिंदा दिखाई पड़ते हैं, चलते फिरते हैं, और जीवात्मा के निकलते ही फिर ये मुर्दा के मुर्दा हो जाते हैं। अर्जुन, ये सब मेरी माया है और ये सब शरीरों के भीतर जो जीवात्मा है वो तो अर्जुन मेरा ही स्वरूप। तू नर है माने जीव है, इसलिए तू मेरा ही स्वरूप है, नारायण का स्वरूप। इसलिए स्वभाव से ही सच्चिदानंद स्वरूप है। तुझ में मृत्यु नहीं है, अज्ञानता नहीं है, किसी प्रकार का कोई दुख है ही नहीं स्वभाव से। इसलिए मृत्यु की निवृत्ति, अज्ञानता की निवृत्ति और दुख की निवृत्ति नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? मृत्यु हो तब तो उसकी निवृत्ति की जाए, जब है ही नहीं तो निवृत्ति किसकी की जाए? अज्ञानता है ही नहीं तो अज्ञानता की निवृत्ति किसकी की जाए? अज्ञान होवे तो निवृत्त किया जावे, और दुख होवे तो उसकी निवृत्ति की जाए। आत्मा में दुख है ही नहीं, इसलिए दुख की निवृत्ति नहीं बनती और अमृतत्व की प्राप्ति नहीं बनती, क्योंकि अमृतत्व तो अपना स्वरूप ही है। ज्ञान अपना स्वरूप है, इसलिए ज्ञान की प्राप्ति नहीं बनती है।
इसलिए हे अर्जुन, सत चित आनंद अपना स्वरूप, मृत्यु नहीं है इसलिए सत, अज्ञान नहीं है इसलिए चिद, और दुख है ही नहीं इसलिए सुख स्वरूप ही है सदा। इसलिए अर्जुन जान, मैं और मेरी माया बस दो ही हैं, तीसरा कोई नहीं है। सब शरीरों में जीवात्मा के रूप में बैठ करके जो देख रहा है वह मैं ही हूं, और जो भी दिखाई पड़ रहा है स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीन शरीर दिखाई पड़ते हैं। जागृत में स्थूल शरीर दिखाई पड़ते हैं, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर दिखाई पड़ते हैं, और सुषुप्ति में कारण, कारण नाम अज्ञान अंधकार का है, घोर निद्रा का है। ये तीन शरीर हैं। ये इतनी मेरी माया जानना चाहिए। तीनों शरीर मेरी माया है, तीनों अवस्थाएं मेरी माया है। इन्हीं तीन शरीर में पंचकोश भी आ जाते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। ये पंचकोश हैं। बस अर्जुन, इतनी मेरी माया है। शेष इस माया को तो ज्ञान है नहीं, ये असत है, जड़ है, दुख रूप है। असत है क्योंकि सदा रहती ही नहीं, इसलिए असत। जड़ है क्योंकि माया को ज्ञान ही नहीं। अर्जुन, जागृत स्वप्न सुषुप्ति को तो हम तुम ही जानते हैं ना, ये तो किसी को नहीं जानते। यही तीन शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। इसलिए जड़ है स्वभाव से। हम इन तीनों को जानते हैं, जागृत को देखते हैं, स्वप्न को, सुषुप्ति को, इसलिए चेतन है, और तीनों अवस्थाओं में रहते हैं, इसलिए सत्य है और आनंद स्वरूप है। सुषुप्ति में, समाधि में अपने आनंद स्वरूप का भान होता है, और जागृत स्वप्न में ये जो विषयों में सुख दिखाई पड़ता है, इंद्रिय और विषयों का जब संबंध होता है तो क्षण भर के लिए मन एकाग्र हो जाता है। उस एकाग्र मन में हमारे तुम्हारे आनंद स्वरूप आत्मा का प्रतिबिंब पड़ जाता है, उसी को विषय सुख कहते हैं। तो वो भी अपना ही सुख है, विषय सुख, परंतु अर्जुन आभास मात्र है, इसलिए वो झूठा है, सत्य नहीं है। और जो सुषुप्ति में सुख मालूम पड़ता है वो अविद्या की वृत्ति में अभिव्यक्त होता है, वो भी अपनी आत्मा का आनंद ही है, आभास मात्र। और समाधि में तो अविद्या रहती नहीं है, सुषुप्ति रहती नहीं है, तो निरावरण सुख अपना आत्मा का वास्ता है। क्योंकि सुषुप्ति अज्ञान आवरण है ना, प्रतिबंध है ना, और समाधि में ये तीनों नहीं रहते। मैं आप अकेला रहता हूं, तब आत्मानंद का अनुभव होता है। तो अर्जुन, इसी आत्मा में ज्ञानवान की बुद्धि एकाग्र होती है, शांत होती है, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। उसका मन जागृत स्वप्न सुषुप्ति और इनके सुखों में चलायमान नहीं होता है। क्यों? इनको मुझ परमात्मा की माया जान लेता है, मेरे बताने से अर्जुन जान लेता है, मैंने तुझको बताया, इतनी ये मेरी माया है।
तो माया के पदार्थ न सत है न सुख रूप ही है, तो इनमें क्यों किसी का मन चलायमान होगा? क्योंकि जीव तो कोई दुख चाहते नहीं है, और ये संसार दुख रूप है, और मृत्यु नहीं चाहती। ये संसार मृत्यु का समुद्र है, दुखालय में शाश्वतम। दुख का समुद्र है संसार, मृत्यु का समुद्र। सो जीव को ये तो पसंद नहीं है, न दुख न मृत्यु। इसीलिए अर्जुन, मेरे बताने से जो मेरा भक्त है, वो जब जान लेता है कि ये सब मेरी माया है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तब इससे वैराग्य होता है और मुझ सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अनुराग होता है। तो उसकी बुद्धि सदा मुझ में ही स्थिर रहती, इसलिए उसका नाम है स्थित प्रज्ञ। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थो मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्जुन, सभी मन में होने वाली कामनाओं को जब ये ज्ञानी पुरुष त्याग देता है और अपनी आत्मा से ही, आत्मा में ही संतुष्ट होता है, तब उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो अर्जुन, तुम स्थित प्रज्ञ बनो। तुमने कहा ना कि मैं नारायण हूं और तुम नर हो, मैं सर्वज्ञ हूं और तुम अल्पज्ञ है, और ये भी कहा ना कि आपके बताने से मैं जान सकता हूं। तो मैं नारायण तुझको बतलाता हूं कि नर जीव मेरा स्वरूप है, इसलिए अपने आप को तो तू मेरा स्वरूप जान। अब अपने देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, तीनों शरीरों को मेरी माया जान, क्योंकि तेरे शरीर मेरी माया से ही बनते हैं। तू तो बनाता नहीं है और न मिटाता है, इससे मेरी माया से बनते। इसलिए हे अर्जुन, स्थित प्रज्ञ हो। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थो मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थित धीर्मुनिरुच्यते। अर्जुन, दुखों से कभी घबराता नहीं, उसका मन उद्विग्न नहीं होता है, क्योंकि मन और मन में आने वाले इन विषयों की अनुकूलता प्रतिकूलता से जो सुख दुख होता है, उसको वो माया मात्र जानता है, इसलिए उद्विग्न नहीं होता है। सुखेषु विगत स्पृहा, और सुख में विगत स्पृहा, इच्छा रहित होता है। यही सुख, क्योंकि वो जानता है कि ये सारा सुख आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप आत्मा का आभास मात्र है। जितने सुख हैं विषय सुख, संसार के सुख, तो सुखेषु विगत स्पृहा, वीत राग भय और क्रोध बीत गए हैं, चले गए हैं। राग माने किसी विषयों में आसक्ति, किन्हीं भी विषयों में उसकी आसक्ति नहीं। भय, भय किससे करे? सबसे बड़ा भय मृत्यु का होता है, सो आत्मा में मृत्यु है नहीं, स्वभाव से अमृत रूप है, तो भय किससे करे? तो भीत राग भय
क्रोध। अर्जुन क्रोध किससे करे? कोई दुष्ट हो, दुश्मन हो, बैरी हो, शत्रु हो, परंतु ये माया राज में कौन मित्र है, कौन शत्रु है? समः शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता। ये माया राज में ये सब माया के हैं, देवता दैत्य सब माया राज्य के हैं। किससे क्रोध करे? शरीरों में अहमता ममता उसकी है नहीं, अपने दृष्टा साक्षी आत्मा में ही है, इसलिए उसके लिए क्रोध का विषय कोई है नहीं। जो कोई कुछ अनिष्ट करता है उस पर क्रोध आता है, और मेरा अनिष्ट करने वाला है कौन? कोई जादूगर माया से बनाकर हमारा तुम्हारा शत्रु अर्जुन खड़ा कर देवे, तो क्या हम तुम कभी क्रोध करेंगे उसके ऊपर? जब जानते हैं कि ये जादूगर ने शत्रु बना के झूठा ही खड़ा कर दिया है, तो उसके ऊपर क्रोध करेंगे, मारने को दौड़ेंगे? कभी नहीं। तो अर्जुन, ये सारा संसार मेरी माया है, देवता भी दैत्य भी, इसलिए न कोई अच्छा है न कोई बुरा है, ये लीला मात्र है। लोग रामलीला देखने जाते हैं। अर्जुन बताओ, रामलीला में रावण भी है और राम भी है, क्योंकि दोनों के बिना रामलीला बनती नहीं है। सीता भी है, शूर्पणखा भी है, कैकेयी भी है और कौशल्या भी है। अब लोक में राम को लोग अच्छा कहते हैं, रावण को खराब कहते हैं। अज्ञानी लोग कौशल्या को अच्छा कहते हैं, कैकेयी को खराब बताते हैं। सीता को अच्छा कहते हैं, शूर्पणखा को खराब बताते हैं। अर्जुन, कहो इन लीला क्षेत्र में कौन अच्छे कौन बुरे हैं? यदि दोनों विपक्षी न हुए तो खेल कैसे बने? क्या रावण बिना रामलीला हो सकती है? नहीं हो सकती है, दोनों की जरूरत। पर खेल तो खेल ही है ना, कोई भी खेल सत्य तो नहीं होते हैं। रासलीला में जहाँ कृष्ण है तहाँ कंस की भी जरूरत पड़ती है, दोनों की जरूरत। तो लीला में कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, बिनो इसलिए किसी पर क्रोध नहीं करते कोई लोग। केवल विनोद मात्र रामलीला रासलीला सब लोग देखते हैं, महाभारत की लीला देखते हैं, ये सब लीला मात्र है। तो लीला में कौन अच्छा कौन बुरा? न कोई अच्छा है न कोई बुरा है। इसलिए ज्ञानी जानता है कि यह संसार भगवान की माया है, माने लीला है, इसमें कोई अच्छा बुरा नहीं है। अच्छा बुरा नहीं है कोई, ये विश्व है, सब कल्पना, बनता बिगड़ता कुछ नहीं। इसलिए अर्जुन, अपनी आत्मा में अंतर्मुख हो जाओ, ये बहिर्मुखता छोड़ो। बाहर सब माया है और भीतर दृष्टा है, सबके भीतर अपना दृष्टा आत्मा ही है, भीतर मैं ही हूँ सबके, और देखने वाला मैं ही हूँ, और बाहर सब लीला ही। जब मैं भीतर देखता हूँ तो मूंदो आंकतों को नहीं, अस्य च सुप्तम महाप्रलया। मेरे नेत्र बनने से, बंद कर लेने से प्रलय हो जाती है।
जब देखता हूँ तब सृष्टि है। ये माया दृष्टि सृष्टि बात है केवल। देखो तो माया है, न देखो तो अपने आप ही है, खाली कोई नहीं है। तो सर्व के सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण का ये उपदेश है। गीता ज्ञान के समान कोई संसार में ज्ञान नहीं है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, ये गंगा माता की गोद में बैठ करके गीता ज्ञान सुन रहे हो, जो सबसे उत्तम है। इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।